यहीं पे इलाज कराया जी मैं। आप इनसे संतुष्ट हो गए इनकी बात? नहीं, इनके इलाज से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। इनकी खाली चोर बाजारी है ये। इन्होंने कहा था जी 40 दिन की मशीन लगवा लो, आपको इनकी नसें ब्लॉक की नसें खुल जाएगी। और हमें 40 दिन पूरे 39 दिन हो गए, 39 दिन बाद उनको अटैक आएगा, उनकी मौत होगी। समस्या पहले थी वही समस्या अब भी है। ये कह रहे हैं मैनेजमेंट से बात करेंगे, जो संभव होगा वो करवाएंगे आपकी। अभी बस यही कह रहे हैं कि दोबारा इलाज करा लो, बस यही कह रहे हैं। आप नाम बताते हैं, क्यों कर रहे हैं? आपका नाम बताते हैं। मैं इनसे मिला नहीं हूँ आज तक। आपका नाम क्या है? मैं इनसे मिला नहीं हूँ आज तक। नाम आपका क्या है? मैं इनसे मिला नहीं हूँ आज तक। दोबारा अपना चेकअप कराया तो मर्ज और भी बढ़ा हुआ आया। यहाँ एक सज्जन बैठे हैं, नाम बताने को तैयार नहीं है। वो डॉक्टर है कि नहीं है वो बताने को तैयार नहीं है। तो आप डॉक्टर हैं क्या है? मैंने तो देखा ही नहीं इनको आज तक। मरीज को कुछ भी फायदा नहीं हुआ और जो है ना अभी उसका मर्ज जो है और बढ़ गया। दिल की गंभीर बीमारियों को देखते हुए बड़े बड़े अस्पतालों में लोग अपने मरीज को इसलिए लेकर के जाते हैं कहीं दिल की इस गंभीर बीमारी से उनके मरीज की मौत ना हो जाए। लेकिन मुजफ्फरनगर में मैं कहूँगा दिखाया जाएगा, मुजफ्फरनगर में खुला है साउल हार्ट सेंटर। ये मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर है और यहाँ ये दावा किया गया है कि वे व्यक्ति जिन्हें हार्ट अटैक हुआ है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी नहीं करवाना चाहते, जिनके सीने में दर्द, भारीपन में चलने में परेशानी हो, जिनके हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई हो, एवं पुराने रोगी जो पहले बाईपास या एंजियोप्लास्टी करवा चुके हों, मिलकर लाभ उठा सकते हैं। तो इनके साथ साथ दूसरा भी स्लोगन है, मैं कहूँगा कि दिखाए कैमरामैन, यहाँ लिखा हुआ बाईपास सर्जरी, स्टंट, एंजियोप्लास्टी को कहिए बाय बाय, हार्ट अटैक से बचने के लिए अपनाएं EECP नेचुरल बाईपास, हृदय की पंपिंग पावर बढ़ाएं और एक नंबर दिया गया है। आज हम यहाँ मौके पर मौजूद हैं। यहाँ शिकायतें हैं कि हार्ट के गंभीर मरीजों को यहाँ इस दावे के साथ कहा जाता है कि वो मरीज ठीक हो जाएगा, वो उसके मरीज को बाईपास की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको भर्ती किया जाता है। हमारे साथ आज हैं उनके पिताजी, यहाँ के इलाज चलते हुए 40 दिन की इनकी गारंटी होती है, 39वें दिन उनकी मौत हो जाती है। अब वो अस्पताल के प्रबंधन से अपनी शिकायत करना है तो उनको टाला जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष जी कहाँ के रहने वाले आप? पूरा हुआ मुजफ्फरनगर। पूरा भाई। आपके पिताजी का क्या नाम था, कितनी उम्र थी, उनको क्यों भर्ती कराया गया था? लक्ष्मी चंद नाम था जी। उनकी हार्ट में प्रॉब्लम थी, उनकी वो जो है नस ब्लॉकेज थी, तो हम यहाँ ले गए, कल नस खुल जाएगी और आप 40 दिन की CP लगवा लो। तो 40 दिन उन्होंने यहाँ भर्ती किया आपको, कैसे आप रहे 40 दिन लगातार? 40 दिन डेली आ रहे थे जी, गाड़ी किराए पर करके, और रोज 1 घंटा मशीन लगवा कर चले जाते। तो इनके यहाँ वो भर्ती की कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है जी भर्ती। तो आपके पिताजी कितने दिन यहाँ इलाज चला, क्या इन्होंने आपसे कहा था, क्या वादे किए थे और फिर क्या हुआ? इन्होंने कहा था जी 40 दिन की मशीन लगवा लो, आपको इनकी नसें ब्लॉक की नसें खुल जाएगी। और हमें 40 दिन पूरे 39 दिन हो गए, 39 दिन बाद उनको अटैक आएगा, उनकी मौत होगी। तो अभी आप अस्पताल में आए हैं, क्या इन अस्पताल वालों का कहना है? अस्पताल भी इसको नहीं कह सकते, ये एक सेंटर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ ना अनुभवी डॉक्टर हैं, ना बहुत हार्ट के मरीज को जो तत्काल अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है उसको कैसे आराम मिलेगा, वो सुविधा भी नहीं है। तो क्या सब ये कह रहे हैं मैनेजमेंट से बात करेंगे, जो संभव होगा वो करवाएंगे आपकी। जो रिफंड है वो मैनेजमेंट से बात करके जो संभव होगा करवाएंगे। अभी यहाँ दूसरे भी पेशेंट हैं, कुछ और लोग हैं जो परेशान हैं, डॉक्टर से अपनी समस्या को कहने के लिए लगातार परेशान हैं। तो आप लोग क्यों आए हैं यहाँ? सर हमने यहाँ पे इलाज कराया है और इलाज कराने के बाद इन्होंने बोला, इनका कोर्स होने के बाद। आप कहाँ से हैं? मैं तावली का रहने वाला हूँ जी, गांव तावली पड़ता है मुजफ्फरनगर में, और मैं इन डॉक्टर साहब से इलाज कराया और अपना इलाज कराया जी। तो आपसे क्या बात इनकी हुई थी कि क्या जो समस्या पहले थी वही समस्या अब भी है। मतलब इनका कोर्स पूरा कराने के बाद और इन्होंने फिर बाद में बोला कि और 6 महीने दवाई खाने के बाद में चेकअप कराना, और भी 6 महीने के क्या बल्कि 8 महीने के बाद मैंने क्या नाम ये दोबारा अपना चेकअप कराया तो मर्ज और भी बढ़ा हुआ आया, बजाय घटने के या सही होने के मर्ज और भी बढ़ा हुआ आया। तो अभी आपने इस यहाँ के जो संचालक हैं इनसे बात की है, क्या इनका कहना है? इनसे हम बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अब फिर क्या नाम दोबारा इलाज करो, अब की बार आधे पैसे दे देना, ये कह रहे हैं। अब की बार आधे पैसे दे देना जी। फिर ये बोलेंगे कि तीसरी बार इलाज करा लो। कितना ये आप लोगों को खर्च बताते हैं कि इतना पैसे का इसमें खर्च है, इतना इलाज में आपके तकरीबन 2.5 लाख रुपए हैं। 2.5 लाख रुपया खर्च है यहाँ इनका सेंटर का। अभी कुछ आश्वासन मिला आपको? अभी बस यही कह रहे हैं कि दोबारा इलाज करा लो, बस यही कह रहे हैं। दोबारा इलाज में भी वही हालत रहेगी जो पहले थी।
मेरे पास पूरे सारे के सारे कागजात इनके मौजूद हैं। ये सारे कागजात इनके मौजूद हैं। जी हाँ, डॉक्टर विमल छाजेड़ और क्या नाम, ये जो है सारी इनकी रिपोर्टें मौजूद हैं हमारे पास में जी। और ये सारे इनके जो बिल मौजूद है हमारे पास में बाकायदा मोहर समेत जी। ये खाली चोर बाजारी कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। मरीज जो है बिल्कुल 1% ठीक नहीं होता। मैं तमाम इलाज कराने के बाद भी 10% मेरा मर्ज और भी बढ़ा हुआ आया। और सब लोग ऐसे ही हैं, कोई मर रहा इलाज के साथ में ही मर रहा है कोई, और कोई अक्सर बहुत सारे लोग मुझसे मिले का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अरे मैं नाम पूछ रहा हूँ, तो आपका नाम क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो सॉल्यूशन है प्रधान जी को बता दिया है, रेडी है एकदम। आपका डॉक्टर नाम क्या है, मैं जानना चाह रहा था। मैं ये बोल रहा हूँ जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, चीज का नाम भी तो बताना ना आपको भाई। कुछ लोगों की शिकायत है, हम लोगों को बुलाया गया है, तो आपका नाम क्या है? आप डॉक्टर हैं, कहाँ यहाँ क्या करते हैं, क्या ये सेंटर है? वही डॉक्टर, आप नाम बताते हैं, क्यों कर रहे हैं? आपका नाम बताते हैं। मैं इनसे मिला नहीं हूँ आज तक। आपका नाम क्या मैं है? इनसे मिला नहीं हूँ आज नाम तक। आपका क्या है? मैं इनसे मिला नहीं हूँ आज तक, ना मैंने देखा है इनको। मैं आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। मैंने इनको देखा है। आपने आपके पास आप डिस्कस कर रहे हैं, आप तो इसे छोड़ दीजिए। आपका नाम क्या है? अभी टेस्टिंग करने पे डिस्कस हुई है ना। नहीं, वो तो हम तो नाम बताने की क्या दिक्कत है? भाई, अगर आप चाहो, हाँ, आप इनका टेस्ट करा, ये डॉक्टर साहब के उस बात को कहने पे ठीक है, इनका टेस्ट करा उन्होंने दें। सेम कर दिया। इनका टेस्ट नहीं, कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपका कहना यह है कि ये पहली वाली रिपोर्ट ही तो दे दी उन्होंने। इनका टेस्ट तो करा हमने दें। इसका सोल्यूशन ये निकाला, अगर ये कहीं और टेस्ट होगा ये तो कह वहाँ रहे हैं, से क्या कह रहे हैं? होगा ना कि मर्ज से इसलिए तो पहले जो टेस्ट खराब नहीं था, होगा। टेस्ट और दोबारा इलाज के बाद भी दोबारा उसी की नकल कर दी उन्होंने, जिन्होंने ये चेकअप बना के दिए हैं। वो आप लिख के दे सकते हैं? नहीं, वो तो था, इन लोगों की शिकायत थी कि हमारे पास गलत हुआ है। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ कि ये सेंटर किस नाम से है? डॉक्टर विमल छाजेड़। विमल छाजेड़ आपका नाम है? उनका इनका हॉस्पिटल है। नहीं, तो आप डॉक्टर हैं और क्या है? मैंने तो देखा ही नहीं इनको आज तक। मैं ये नहीं पूछ रहा, आपको देखा मैंने? अरे भैया, आपको मैंने देखा? हाँ, पहले अरे एक बार बता दो। हम ये नहीं पूछ एक बार रहे हैं, मैं इनसे मिला हूँ। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप देखा नहीं मैं देखा। इनसे मिला हूँ आज तक। आप नहीं मिले, मैं तो आपका मैंने नाम इनको जानना देखा चाहता है। हूँ। मैंने इनको देखा है आज तक। आप जो बात है वही पे, आपको इन्होंने पहले भी देखा क्या? नहीं, हाँ, अगर नहीं देखा तो मुझे आप बोल दो। एक बार आए थे ये। जो रियल बात हो वो अरे हम भी देख लो, आपका नाम क्या है? मैं तो नाम जानना मैंने इनको देखा है। नहीं देखा, मान लिया हमने। नहीं देखा। तो आपका नाम क्या है? आप किस बेसिस पर मेरे से बात कर रहे हो? मैं यार, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अस्पताल में भर्ती की सुविधा नहीं है। इनका कहना है इनके पिताजी एक्सपायर हो गए, 39 दिन इलाज किया है। तो एक शिकायत है, तो उसमें आप बता दें, अपना पक्ष रख दें। मैं तो पक्ष नहीं जान रहा हूँ आपका, तो इनकी क्या समस्या है? आप डॉक्टर है, आपका क्या नाम है, किस नाम से सेंटर है, कैसे आप लोग संचालित करते हैं? मैंने आज तक इनको देखा ही नहीं है। इसे छोड़ दो, मैं आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। मैंने तो इनको पूछ रहा देखा ही हूँ, नहीं है। देखा। मैंने इनको देखा ही नहीं है। सर, ये नाम नहीं, एक बार अपना नाम नहीं बताएंगे, जो लोग हैं सब। नाम तो आप बताएंगे। मैंने देखा ही नहीं इनको आज तक। डॉक्टर साहब, आपको टेस्ट कराने के लिए मौके करते हैं, आप टेस्ट करिए। इस तरह से झगड़ा करके क्या नहीं, नहीं, झगड़ा नहीं है ना। नहीं, झगड़ा मोहम्मद जी को ये हमारी आपको किस डॉक्टर ने देखा यहाँ? नहीं, वहाँ तो कोई किसी डॉक्टर ने नहीं देखा वो किससे आप मिलते थे? मैडम साहब बैठे थे यहाँ, मैडम साहब से। इनसे आपकी क्या बात हुई अभी? उन्होंने कहा वो एडो की बात करेंगे। हाँ, पहली बार मेरे एडो। यहाँ कोई परमानेंट स्टाफ नहीं होता क्या? इनका हाँ परमानेंट स्टाफ है। कितने लोग रहते हैं यहाँ? यहाँ पे हमारे 4 लोग हैं। उसमें डॉक्टर कितने हैं? डॉक्टर एक है, रेसिडेंट डॉक्टर कौन डॉक्टर है? वहाँ पे बैठे हैं। अब रहता है डॉक्टर। तो आपका क्या नाम है? कैमरा ऑफ कर दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। जी। आप यहाँ क्या मालिक है इसके? नहीं, मैं हेड ऑफिस से कोऑर्डिनेट करता हूँ। किसी भी पेशेंट का कभी कैंप लगाते हैं, कभी कोई दिक्कत आती है पेशेंट को, जैसे ये दिक्कत आ रही है, तो इस मैटर्स को हम लोग समझते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये feedback- इनको डॉक्टर साहब पहले संबोधित कर रहे हैं, तो ये डॉक्टर साहब हैं? ये डॉक्टर हैं, लेकिन अब हम लोग इस चीज में क्यों पढ़ रहे हैं? हमको एक बात बताइए। मुझे शिकायत है, इनका कहना है मेरे नहीं। पिताजी का इलाज करा और मैं इनका इलाज, इनका जो भी कंसर्न है ना, मेरी अभी इनसे बात हुई है, हाँ। उनके कंसर्न पे काम मुझे कर एक रहा ज्यादा हूँ। बात हुई है। मैं मैं जानना कंसर्न चाहता पे हूँ, यहाँ काम कर डॉक्टर रहा कौन है? हार्ट गाड़ी आप एक सेंटर चला रहे हैं, कौन ऐसा डॉक्टर आपके पास है जो डॉक्टर क्या है? मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, मैं, हमारा सेंटर जो है ना डॉक्टर विमल छाजेड़ के नाम से चलता है। उनका जो रिकमेंडेशन होता है, उनकी जो ट्रीटमेंट होती है, उसी को यहाँ पे फॉलो किया। तो ये डॉक्टर साहब नहीं है, लेकिन देखिए, दिखाइए जरा पीछे उठ के। हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पेशेंट भी हैं जो अभी बता रहे थे, शिकायत कर रहे थे। यहाँ एक सज्जन बैठे हैं, नाम बताने को तैयार नहीं है। वो डॉक्टर है कि नहीं है वो बताने को तैयार नहीं है। तो मरीज कैसे सेटिस्फाई हो?
हाँ, अभी मैंने बाहर भी बात की थी कि हार्ट जैसे एक संवेदनशील बीमारी जो कभी भी कुछ हो सकता है, उसको लेकर के मुजफ्फरनगर में ये सब क्या है, इसकी जांच की जरूरत है। मुजफ्फरनगर के कलेक्टर साहब को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को जांच करानी चाहिए कि आखिर ये गोरख धंधा क्या है। एक डॉक्टर अपना डॉक्टर की चेयर पे मौजूद है, नाम बताने को तैयार नहीं है। दिखाइए, उनसे पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं जिद नहीं करनी चाहिए। पेशेंट यहाँ खड़े हैं, आप सेटिस्फाई हैं इनसे? ये इलाज यहीं पे इलाज कराया जी मैं। आप इनसे संतुष्ट हो गए इनकी बात? नहीं, इनके इलाज से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। इनकी खाली चोरबाजारी है ये, और लोगों को धोखा दे के अपनी बातों में फंसा के लोगों का इलाज करना शुरू कर देते हैं। कोई नए आदमी की फट से कागज बना के तैयार कर देते हैं। आप मिले हैं, आप इनसे पूछिए ना। ये मेरे से मिले हैं, मैं आपका नाम ये मेरे से मिले हैं भैया। मैंने इनको देखा है। आपने नहीं देखा? मैंने इनका इलाज किया है। आपका नाम क्या है? मैंने इनका इलाज किया है। हाँ? मैंने इनका इलाज किया है। मैंने इनको आज तक देखा नहीं है। बुक है ये, आप 1% का नाम ये बता इनकी दीजिए। बुक है। दीजिए बुक, दीजिए बुक, दीजिए नाम बता दीजिए। बुक, दीजिए ना, बुक दीजिए। अगर कहीं पे मेरा इनके राइटिंग भी लिखी हो, कहीं पे भी कुछ नाम लिखा हो नाम तो बता दो भाई। नाम बताइए, आपका नाम क्या है? आप किस पद पे हैं? आप यहाँ मैनेजर हैं, डॉक्टर हैं, क्या है बताइए भाई। आप मैनेजर हैं, नाम बताइए ना अपना। देखिए, पीछे उठ के दिखाइए। बार्गेनिंग हो रही है। मरीज को बताया जा रहा है, भाई साहब नाम बताने को तैयार नहीं है। मरीज के परिजनों को संतुष्ट किया जा रहा है कि हम तुम्हें दिल्ली लेकर के जाएंगे, दिल्ली जाकर तुम्हारा बेहतर इलाज करेंगे। लेकिन इनका इलाज हो सकता है, लेकिन अभी वो कहाँ गए? ये सज्जन मेरे साथ हैं, इनके पिताजी का देहांत हो चुका है। 39 दिन उन्होंने इलाज किया। बता रहे हैं कि ब्याज पर पे, अभी इन्होंने बाहर बताया था कि ब्याज में पैसे लाकर रोज गाड़ी लेकर के आते रहे और यहाँ इलाज करते रहे। सबसे बड़ी विडंबना मैं इस सेंटर की देख रहा हूँ कि यहाँ भर्ती करने की सुविधा भी नहीं है इनके पास। मरीज अगर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर से आएगा तो उसको अपनी गाड़ी से अपने खर्चे से आना पड़ेगा। और फिर इन डॉक्टर साहब का जो, मुझे तो लगता नहीं, अगर डॉक्टर होते तो बताते कि मैं डॉक्टर हूँ। तो इस अस्पताल का गोरख धंधा के लिए जाँच होनी चाहिए। यहाँ ये मरीज को लेकर क्यों आए? जो यहाँ पेशेंट हैं, उनके बेटे हमारे साथ हैं। आप लोग कैसे, आपको पता लगा कि ये अस्पताल है, यहाँ आपको अपने पिताजी को दिखाना चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी इसरार है। मेरा नाम इसरार है। मैं रहने वाला सावली का। तो यूट्यूब पे देखा था मैंने, किसी ने मुझे लिंक भेजा था कि ऐसे ऐसे डॉक्टर है। तो मैं इधर फिर मुजफ्फरनगर में आया। पहले तो इनकी ब्रांच कहीं और गई थी, वहाँ से इन्होंने वहाँ इलाज चला 10-15 दिन, वहाँ से उन्होंने शिफ्ट करके फिर इधर कर दी। उधर भी लफड़ा हो गया था, मरीज आए थे उधर, उल्टा सीधा लफड़ा हुआ उधर भी। तो उधर से ये लोग भाग के इधर आ गए। अभी तो कुछ याद है किस नाम से यूट्यूब चैनल है वो? ये यूट्यूब चैनल जो है ना, साउल हार्ट के नाम से ही है इनका। हाँ, इसकी नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। और इस चीज़ की गारंटी लेते हैं, बस 40 दिन में तुम्हारा बंदा बिल्कुल एकदम चंगा ठीक हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। बाद में अभी वालिद साहब का 40 दिन तक इलाज चला। डेली के 5000 रुपये लेते हैं। वो आना जाना वो अलग रहा, दवाई का खर्चा है वो अलग है। कुल मिलाकर 2.5-3 लाख रुपए लग गए हम लोगों के। मरीज को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और जो है ना, अभी उसका मर्ज जो है और बढ़ गया, चेक करवाया और ज़्यादा बढ़ गया। ये बात है जी।